हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4। नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है और जो आपकी ओल्ड बुक है उसके हिसाब से 5वां चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र संख्याओं का। इसका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं का। बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है समिश्र संख्या, और इसके अंदर एक टॉपिक और ऐड होने वाला है, द्विघात समीकरण, जो कि आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था। 10th क्लास में आपने जहां तक कर लिया था उसके आगे से डिस्कस होगा जो द्विघात समीकरण है। क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा जो फुल रहने वाला है वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में रहने वाला है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं, उसके अगर मूल काल्पनिक हो तो कैसे प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप ये सोचो, आपके पास कोई इक्वेशन है इस टाइप की, कोई इक्वेशन है इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। क्या आप सोच सकते हो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, कैसे सोल्व होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो आप ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो यहां से तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर -1 आएगी कि नहीं? रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1 सोल्व हो सकता है क्या? नहीं, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। रूट के अंदर माइनस वाले संख्या हम लोग कहते हैं काल्पनिक है, तो ये भी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते ना। सोल्व नहीं कर सकते तो अपने एक गणितज्ञ था जिसका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। ये समीकरण यूलर ने सोल्व की थी और इसके लिए उसने एक नया नाम प्रतिपादित किया था जिसको कहते हैं आयोटा। देखो इस टाइप से भी लिखा जाता है, या आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, आयोटा, छोटा सा आई बनाना है इसे। इस चिन्ह का जो नाम होता है ना वो होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। रूट में -a को यूलर ने नाम दिया था आयोटा। क्या नाम दिया था? आयोटा। यानी आप अगर रूट में -a कहीं पर भी देखते हैं तो उसका जो मतलब है वो आप क्या समझेंगे? आयोटा। आयोटा किस चीज को दर्शाता है? काल्पनिक को। किसको दर्शाता है? काल्पनिक को। क्योंकि रूट के अंदर जो माइनस होता है, रूट के अंदर जो माइनस होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। जैसे मान लो आपके सामने यूं लिखा है रूट के अंदर -3, आप इसको यूं पढ़ सकते हो कि -a गुणा 3। अब आप इस रूट को अलग कर दो और इस रूट को अलग कर दो। अब आपके सामने ये रूट 3 है और इसको हटा के आप क्या लिखोगे? आयोटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट 3। इसका मतलब है रूट -a का मतलब है आयोटा। आयोटा लिखने का तरीका ये होता है, आप ऐसे नॉर्मल सा आई लगाओगे तो भी चल जाएगा। आयोटा या रूट 3 आयोटा यूं लिख सकते हो, एक ही बात। देखो यहाँ पर एक नाम आ रहा है काल्पनिक। क्या नाम आ रहा है? काल्पनिक। आप ये जानते हो क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? आपने अभी तक 10वीं क्लास में ये पढ़ा था कि परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनी होती है वास्तविक। बिल्कुल सही बात है। जो संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यहां मैं आपको ये कह रहा हूं, आप कोई भी नंबर लो, आप कोई भी संख्या या नंबर लो, उस नंबर या संख्या का आप स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से दो वैल्यूज आ सकती है, या तो आपके पास में पॉजिटिव या आपके पास में नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आए तो देख लेना ये हमेशा रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी। नेगेटिव आए तो देख लेना काल्पनिक होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। अब आप सोचो सर स्क्वायर करने पर तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो आपने स्क्वायर किया है रूट में -3 का, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ क्या आएगा? -3। जबकि अगर आप प्लस रूट 3 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ से प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जो रूट 3 है वो एक वास्तविक संख्या है, जबकि रूट के अंदर -3 क्या है? काल्पनिक संख्या। कहते हैं ना रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो आपको अगर वास्तविक की परिभाषा देनी है, किसकी परिभाषा देनी है? वास्तविक की। वास्तविक की परिभाषा कैसे दोगे? कि वह संख्याएं
जिनका जिनका वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर समिश्र संख्या आपको पढ़नी है ना तो वास्तविक जरूरी हो गया। वास्तविक संख्याएं कहलाती है ये। जैसे आप उदाहरण के तौर पर यूं कह सकते हो, आपके पास में 1 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, -√3 आ गया, √5 आ गया, 0 आ गया, माइनस का कोई नंबर आ गया। ये सारी जितनी भी आप संख्याएं देख पा रहे हो ये सारी की सारी वास्तविक है। ऐसा क्यों? आप इनमें से किसी का भी स्क्वायर करके देखो, इनमें से आप किसी का भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर आपको हमेशा प्लस की वैल्यू मिलेगी, धनात्मक मान प्राप्त होता है। आप इसका स्क्वायर करके देखो, इसका कर लो, चाहे इसमें किसी का कर लो, स्क्वायर करने पर अगर प्लस मिलता है ना तो वो क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्या। अच्छा, काल्पनिक क्या होती है? इसकी जस्ट ऑपोजिट। यहां लिख दें क्या? चलो आगे बढ़ चलो। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जैसे आपने वास्तविक में क्या लिखा है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है, वैसे ही काल्पनिक में क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। कोई भी नंबर लो आप, उसका स्क्वायर करो, अगर आपकी स्क्वायर करने पर क्या मिल जाए? माइनस मिल जाए, तब आप समझ लेना ये कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी ये। इसके भी आप उदाहरण लिख सकते हो। वैसे तो देखें तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? रूट के अंदर माइनस वाली होती है, या इनफाइनाइट आप ले सकते हो जो काल्पनिक है, तो एक अलग केस हो गया। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर रूट में -2 देख लो, आप इसका स्क्वायर करके देखो माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर -3 देख लो, -4 देख लो, -5 देख लो, रूट में ये जितनी भी आपको संख्याएं नजर आ रही है जो माइनस वाली है वो सारी की सारी किसके अंदर होगी? काल्पनिक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या आप जानते हो परिमेय और अपरिमेय से बनकर बनी होती है ना, परिमेय प्लस अपरिमेय, 10th तक अपन ही पढ़ते हैं। अब आप यूं समझो कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करो, वर्ग स्क्वायर करने पर अगर प्लस का उत्तर मिल रहा है तो आपकी संख्या कैसी होगी? वास्तविक होगी। और स्क्वायर करने पर अगर माइनस का उत्तर मिले तो संख्या कैसी होगी? आपकी काल्पनिक होगी। अब अपना जो टॉपिक है ना, चैप्टर का नाम है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो समिश्र संख्या को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से डिनोट। समिश्र संख्या हमेशा काल्पनिक और वास्तविक दोनों से मिलकर बनी होती है। समिश्र संख्या को लिखने का तरीका ये होता है कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा, हमेशा ऐसे लिखना चाहिए समिश्र संख्या, जेड बराबर ए प्लस आयोटा। कोई भी जो समिश्र संख्या आप लिखोगे वो हमेशा ही होगी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। देखो उसमें दो चीज है, एक लिखा हुआ ए, एक लिखा हुआ आयोटा बी। इसमें आयोटा है तो आयोटा किसको प्रदर्शित करता है? समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग को, और बिना आयोटा वाला भाग किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक भाग को। ये इसका रियल पार्ट है और ये कैसा है? इमेजिनरी पार्ट। इनको भी लिखने के तरीके होते हैं। रियल पार्ट को ऐसे लिखा जाता है कि रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? ए। बी जो होता है ना, बी को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। इसका काल्पनिक भाग कितना है? बी है। यानी यहाँ पर जो रियल जेड है वो तो कौन है? ए, और इमेजिनरी जेड कौन है? बी है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो यूं कहा है कि जेड बराबर 3 + 4 आयोटा, ये दे रखा है। आप इसका एक तो
रियल पार्ट बता दो और एक इमेजिनरी पार्ट बता दो। रियल पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसको देख लिख सकते हो। रियल जेड कितना है, ए। बिना आयोटा वाला रियल जेड होता है। इमेजिनरी जेड कौन होता है, बी। जो आयोटा के गुणे में लिखा है वो बी है। अच्छा, आयोटा के गुणे में जो लिखा है वो तो बी होता है। बिना आयोटा वाला भाग ए होगा तो रियल जेड हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। ये तो रियल जेड है और ये क्या हो जाएगा आपका, इमेजिनरी जेड। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यूं है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉर्मली आप जेड को कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 2 + 3 आयोटा। अब आप इसमें बताओ रियल जेड कितना है और इमेजिनरी जेड कितना होगा। रियल जेड तो हो जाएगा 2 और इमेजिनरी जेड कितना होगा, 3। यानी जो वास्तविक भाग होता है उसके अंदर आयोटा नहीं होता है और जो काल्पनिक भाग होता है उसके साथ में क्या लगा होता है, आयोटा लगा होता है। बिना आयोटा वाले क्या कहते हैं, रियल जेड, और आयोटा वाले क्या कहते हैं, इमेजिनरी जेड। जैसे मान लो अगर यूं पूछे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और ये लिखा हुआ -1 माइनस आयोटा। अब देखो, देखिए रियल जेड कितना होगा, इसका रियल जेड कितना होगा और इसका इमेजिनरी जेड कितना होगा। रियल जेड तो हो जाएगा -1 और इमेजिनरी जेड भी क्या होगा, -1। देखो बिना आयोटा वाला -1 है, आयोटा के साथ में -1 लगा दी, -1 हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो यूं समझ लो जेड बराबर दे रखा है -4 आयोटा -2। अब कितना होगा, इसका रियल जेड कितना होगा और इमेजिनरी जेड कितना होगा, सोचो। इसका रियल जेड कितना होगा, इमेजिनरी जेड कितना होगा। बिना आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो रियल जेड होता है। आयोटा किस चीज को इंगित करता है या दर्शाता है, आयोटा दर्शाता है समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग। किसको, समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग। और बिना आयोटा वाला भाग किसको दर्शाता है, समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को। यहाँ आप तो समिश्र संख्या का वास्तविक भाग कितना है, यहां से देख लो कितना होगा, -2 होगा। और काल्पनिक भाग कितना है, आयोटा के जो गुणे में लिख रखा है, -4। इसको देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यह है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। एक बात यह ध्यान रखना कि समिश्र संख्याओं में कभी भी ये नहीं बता सकते आप कि कौन सी समिश्र संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। यानी हमेशा समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े नहीं बता सकते आप, तुलना नहीं की जा सकती कि बड़ा ये बड़ी है या ये छोटी है या ये बड़ी इससे है, नहीं। समिश्र संख्याएं सारी आपस में इक्वल होती है। कभी भी आप इसमें ये नहीं बता सकते कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। और समिश्र संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं से। वास्तविक प्लस काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र। देख लो आप, ये वास्तविक है और ये क्या है, इसका काल्पनिक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी समिश्र संख्या का इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद में आपने जो याद है ना, क्या पढ़ा था यहाँ पर, आयोटा। इस आयोटा की घातों पर डिस्कस करेंगे। जो इंटीजर पावर होगी आयोटा की, सम इंटीजर पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पूर्णांक की घात। देखो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा ना इसमें, वो ये रहेगा आयोटा की पूर्णांक की घात। आयोटा की पूर्णांक मतलब इंटीजर हो गया, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। आयोटा की पूर्णांक की घात। अगला इसमें जो टॉपिक रहेगा अपना वो यही रहेगा आयोटा की पूर्णांक की घात। देखो आयोटा की पावर पर डिस्कस करते हैं। आयोटा का मतलब आप सभी जानते हो, रूट के अंदर क्या होता है, -1 होता है। एक तो बात ये और याद रख लो, एक तो इसको याद रख लो, आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट में -1। और क्या याद रखना आपको, दोनों और आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से यहां तो होगा आयोटा स्क्वायर, यहां तो स्क्वायर करने से रूट हटेगा नहीं हटेगा, ये -1। दूसरी ये वाली बात याद रख लो कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। आयोटा का मान होता है रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ये जितने भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स सारे याद रखने हैं क्योंकि ये यूज में लेंगे हम लोग। जितने भी रिजल्ट यहाँ से आ रहे हैं वो सारे यूज में लिए जाएंगे।
अब एक काम और करो, दोनों आयोटा से गुणा करवा दो, आयोटा स्क्वायर को भी आयोटा से गुणा करवा दो, माइनस ए को भी आयोटा से गुणा करवा दो। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा क्यूब होगा। क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब। ये तो होगा आयोटा क्यूब, इसको गुणा करवा लो, माइनस आयोटा हो जाएगा। ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है कि आयोटा क्यूब का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। एक बार आयोटा से और गुणा करवा दो, ये आयोटा क्यूब गुणा किससे होगा, आयोटा से, माइनस आयोटा गुणा किससे होगा, आयोटा से। देखो आयोटा क्यूब अगर आयोटा से गुणा होगा तो आप जानते हो आयोटा की घात 4 बनेगी, और आयोटा इंटू आयोटा आप जानते हो आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आपने निकाल ली -1। यहाँ बताओ आयोटा की घात जो 4 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू -1 है। आयोटा की घात 4 की जो वैल्यू होगी, माइनस माइनस प्लस 1 है, ये प्लस 1। बस ये याद रख लो केवल आप कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू, और आयोटा की घात 4 की क्या क्या वैल्यूज आप निकालिए। देखो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, समिश्र संख्या जो होती है, उसके हमेशा ध्यान रखो जो रिजल्ट आते हैं ना, वो 4 ही रिजल्ट आते हैं। आप कैसे इक्वेशन कर लेना, कितनी पावर का कर लेना, या तो उसका उत्तर आयोटा आएगा, या उसका उत्तर माइनस आयोटा आएगा, या प्लस 1 आएगा, या -1 आएगा। हमेशा ध्यान रखो, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपने स्क्वायर करके देख लिया, क्यूब करके देखा, 4 घात करके देख ली, ये 4 ही रिजल्ट आते हैं। कोई सी भी पावर उठा लो, चाहिए आप आयोटा की पावर चाहिए हजारों में उठा लो, लाखों में उठा लो, आयोटा का जो उत्तर होगा या तो आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, या प्लस 1 आएगा, या क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके अलावा आयोटा कोई उत्तर नहीं आता है। देखो चेक करके बताता हूं आपको कैसे। मान लो आपने आयोटा की घात 5 निकाली, सुना बात, 5 घात, 5 घात को कैसे लिखोगे, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा, और आयोटा का 4 का उत्तर कितना, 1 इंटू आयोटा क्या है, आयोटा है वापस। जैसे आपने आयोटा की घात 6 निकाली, तो 6 का उत्तर क्या आएगा, 4 घात में तोड़ो, 4 अलग 2 अलग, 4 घात का उत्तर कितना है, 1 है, स्क्वायर का उत्तर कितना है, -1 है, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। और 7 घात है, तो 7 में क्या करो, 4 अलग कर दो, 3 अलग कर दो, 4 को हमेशा अलग कर दिया करो, 4 का 1 होगा, क्यों क्या होगा, माइनस आयोटा, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस आयोटा। ऐसे आप तो 8 का निकाल के देख लो, 4 अलग फिर 4 अलग, 4 और 4 8 हो गई, इसका उत्तर 1, इसका उत्तर 1, 1 इंटू 1 1 ही आ रहा है। देखो 4 उत्तर सेम आएंगे। अब जैसे ही मैं वापस रिपीट करना स्टार्ट करूंगा ना, तो आप समझ सकते हो कि आयोटा की घात 9 का उत्तर इसके बराबर होगा, 10 का उत्तर इसके बराबर, 11 का उत्तर इसके बराबर, 12 का उत्तर इसके बराबर, फिर यहां से शुरू कर लो, 13 का इसके बराबर, 14 का इसके बराबर, 15 का इसके बराबर, और 16 का इसके बराबर। ये ऑर्डर कंटिन्यूअस चलता ही जाएगा। आप इसकी कितनी पावर ले लो, आयोटा की आप कितनी भी पावर लो, जो उत्तर आना है ना, वो उत्तर या तो आना है आयोटा, या क्या आना है -1, या उत्तर आएगा माइनस आयोटा, और यह उत्तर क्या आएगा, +1 आएगा। जैसे देख लो आप 8 पावर, फिर 9 10 11 12, ऐसे 13 14 15 16 आगे क्रम चलता जाएगा, लेकिन इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और -1। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आएगा। अच्छा बड़ी घात ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग, अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लो आपको पावर में 19 दे दिया, 39 दे दिया, या 600 दे दिया, 700 दे दिया, 800 दे दिया, तो उसको अलग तरीका होगा निकालने के लिए। पहले यहां तक देख लो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट याद रखो, आयोटा स्क्वायर का, आयोटा क्यूब का, और आयोटा घात 4 का, ये रिजल्ट याद, इसको देख लो, कोई तकलीफ नहीं। ये जितने भी आपके बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स ध्यान रखें, और इसका मतलब ये है कि आयोटा का जो रिजल्ट आएगा वो या तो प्लस माइनस आयोटा या +-1 आता है, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आयोटा की अगर बड़ी घात आ गई तो उसको इस तरीके से सोल्व कर नहीं सकते। आप जो बॉक्स है उसको याद रख लो, बड़ी घात अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। देखो कैसे, मान लो आपको ये पूछा है कि आयोटा की घात 19 और आयोटा की घात 23, आयोटा की घात 39, आयोटा की घात 109, ये 4 क्वेश्चन है।
वन बाई वन हम लोग इनको सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आपके पास कोई भी आयोटा की पावर हो ना तो हमेशा ध्यान रखो, लिखना नहीं ये केवल रफ का काम है। हमेशा उस संख्या में 4 का भाग दिया करो। 4 का भाग तो इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ आएगा 16 और शेषफल कितना आएगा 3। ये जो शेषफल होता है ना, शेषफल को आयोटा की घात में लिखना है, पावर में लिखना है। जो भी आपके पास में शेषफल आता है ना उसको आयोटा की घात में लिखना है, पावर में लिखना है। जैसे यहाँ 19 में भाग देने पर शेषफल कितना आया, 3 आया। तो आयोटा की घात 19 को सोल्व करना है तो ये आयोटा की घात 3 के बराबर होती है। और आयोटा की घात 3 का मान कितना होता है, आयोटा की घात 3 का मान होता है माइनस आयोटा। ये डायरेक्ट उत्तर है। हालांकि ऐसे भी लिखा जाता है 16 फिर 3, 16 का मान 1। आप डायरेक्ट कर लो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 23 है, 23 में अगर 4 का भाग दोगे तो पीछे शेषफल कितना आएगा बताओ, 20 तक पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल आएगा 3। और आयोटा का 3 का मान क्या होगा, माइनस 39 है, भाग 36 तक देखो बराबर जा रहा है तो पीछे क्या बचेगा 3। और आयोटा का 3 का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। 109, 109 में भाग दो देखो 4 का, 4 दूनी 8, 2 29, 4 सत्ते 28। इसमें भी एक ही बच रहा है, शेषफल एक बच रहा है। शेषफल एक बचने वाला आयोटा की घात 1 और आयोटा की घात 1 नहीं होगी। और लेते हैं एग्जांपल, देखो एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे उत्तर निकाला जाता है। जैसे मान लो 42 मान लो, और एक एग्जांपल और ले लो आप, कितना लोगे 53 का ले लो। ये 42 में आप अगर डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा बताओ, 40 आ जाएगा। यानी यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। कितनी होती है, माइनस 1। देखो ये जितने भी बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स मैंने बनाए हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू याद रखो, क्यूब की वैल्यू याद रखो, और 4 घात की याद रख लो। कितने में काम हो जाएगा देख लो। 42 है, 2 बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, माइनस 1। 53 है, 53 है, 4 से डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 4 एकम 4 और 1, 4 3 12। 1 बच रहा है क्या, शेषफल 1 है, शेषफल 1 है, इसका उत्तर क्या आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, शेषफल 1 है तो आयोटा है, 2 है तो माइनस 1 है, 3 है तो माइनस आयोटा है, 4 है तो 1 आएगा। शेषफल कुछ भी नहीं है तो वो सीधा 1 आ जाएगा। आयोटा की घात अगर 0 है या कोई 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है कि आयोटा की पावर 4 आपने 1 पढ़ी है, वहां पर क्या हो जाएगी, कुछ रिजल्ट और निकालते हैं देखो इसके। ये बताओ आप, अगर मान लो आपके पास में आयोटा की पावर 21 है, 22 है, 23 है और 24 है, 21 22 23 और 24, तो क्या इनके आप उत्तर रिजल्ट निकाल सकते होगे। अगर इनके आप रिजल्ट लिखना चाहोगे ना तो आपको तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा। इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर आएगी जिसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। और यहाँ आएगी आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा हो गया। और यहाँ आयोटा की पावर 1 यदि ये क्या हो जाएगा, आयोटा। यहाँ आएगी आयोटा की पावर 4, 4 क्या आएगी, आयोटा की पावर 0 आ जाएगी। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आयोटा का 0 का मान क्या हो जाएगा, आयोटा, सॉरी 1 होगा। कितना होगा, ये। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर 4 का मल्टीपल है आयोटा की पावर में तो हमेशा वो क्या होता है, 0। पहला नोट तो ये लिख लो, अगर आपके पास में कभी भी आयोटा की पावर में 4 का गुणज है, एनी मल्टीपल ऑफ 4, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक तो ये रिजल्ट याद रख लो, एक तो ये रिजल्ट याद रख लो। 4 का गुणज कहीं पर नजर आया ना उसकी वैल्यू क्या होगी, अन्यथा आप यूं समझ सकते हो पावर 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी, 1 ही आनी है। आप गौर इस चीज पर करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा,
देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है, लगातार क्रमागत जाता है कि नहीं, 21, 22, 23, 24, और इनको जोड़ने पर आयोटा माइनस आयोटा से घटा 3, -1 +1 घटेगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहां से ये पता लग रहा है रिजल्ट कि आयोटा की जो लगातार 4 घातें होती है उसका योगफल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यानी अगर आप यहां से ये देखोगे ना कि नोट नंबर 1 तो हो गया, एक पॉइंट इसमें बढ़ा लो, पहला पॉइंट ये नोट का दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि अगर आयोटा की पावर n है, n मतलब यहाँ 21 मान लो, अगर उस n में आपने 1 जोड़ा है, फिर आपने 2 जोड़ा है, और फिर आपने अगर 3 जोड़ा है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 की इक्वल हो। 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की लगातार 4 घातों का जो योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। देख लो आप, आयोटा माइनस आयोटा घटेगा, -1 +1 घटेगा, यहां से आयोटा की पावर n, n+1, n+2, n+3 क्या हो जाएगा, 0। कोई चीज ले लो जी आप, एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं मान लो आयोटा की पावर 1167, 1168, 1169 और 1170, तो इसका आंसर भी 100% 0 है। चेक कर लो आप, कैसे प्रूफ कैसे करोगे इसको, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। मिनिमम जो पावर उसको कॉमन ले लो, 1167 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा 1, 1167 कॉमन आ गई तो आयोटा, यहाँ क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा आयोटा क्यूब आएगा नहीं। अब आप ये बताओ, आयोटा की पावर 1167 यहाँ हो गई, ये 1, ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, -1 से क्या होती है -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। अब आप देखो ये सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो आयोटा की पावर 1167 मल्टीप्लाई 0 करोगे, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ भी क्या है 0 आएगा। आयोटा की लगातार जो 4 घातें होती है ना, 4 घातें, 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल 0, हमेशा उसका जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब यहाँ एक बार हेडिंग पर गौर करो, यहाँ लिखा है पूर्णांक, अब पूर्णांक में जरूरी थोड़ी प्लस के आएगा, लिखा पूर्णांक है, 0 भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। एक बार हम लोग माइनस वाला और चेक करते हैं, ये तो प्लस वाली होगी सारी की सारी, इसमें देख लो कोई प्रॉब्लम है, इसमें देख सकते हो कोई समस्या है तो। इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल किया है कुछ, क्या किया हुआ है, 4 से डिवाइड किया हुआ है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है उस नंबर में, और जो भी अपना शेष बल आता है उसको आयोटा की घात में चिपका देना है, और फिर देख लेना वही उत्तर आएगा। और शेष बल हमेशा आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, इसके अलावा शेष बल भी नहीं आएगा, क्योंकि गेम 4 का है ना, तो 4 में शेष बल क्या आ सकता है, 0, 1, 2 और 3, शेष बल में 4 तो खुद बैठेगा ही नहीं ना, क्योंकि 4 में फिर डिवाइड हो जाएगा। इनमें देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। और इसमें देखो कोई प्रॉब्लम है तो ये ध्यान रखना, आयोटा की 4 घातों को अगर आप जोड़ोगे ना, तो चारों घातों को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। जैसे यहाँ देख लो इसमें एग्जाम्पल में, या इसमें देख लो, याद रखा करो स्टेटमेंट। और ये भी ध्यान रखना, आयोटा की अगर पावर में 4 का मल्टीपल है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो कुछ नेगेटिव वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। कुछ कंसेप्ट नेगेटिव भी देखो, नेगेटिव यूं है कि आयोटा की पावर -19 आ गया, और आयोटा की पावर -21 आ गया, -21 है, और आयोटा की पावर -39 है। तीन को देख लो, बाकी बात समझ आ जाएगी तुम्हें। पहला काम तो यही करना है, इनको यूं लिख देना है, 1/आयोटा की पावर 90, और इसको भी यूं लिख दो, इसको सेकंड बना दो, और ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा थर्ड। इसको भी आप यूं लिखो, 1/आयोटा की पावर 20। अच्छा, माइनस वाले को प्लस लिखते हैं तो बताया तो, जब भी
डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप जो नीचे लिख रखा है उसको सोल्व करना आता है क्या? बिल्कुल। आपने आयोटा की पावर 19 सोल्व की थी, कितनी होती है आयोटा की पावर 19, 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है इसकी वैल्यू आती है माइनस आयोटा, और यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा, और यहाँ फिर से 3 आने वाला है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। अब करना कुछ नहीं है, एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है, कभी भी इस पूरे चैप्टर में आयोटा हर में नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप हमेशा परिमेयकरण करोगे, क्या करोगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे, जैसे आपके पास में 1/√2 है तो इसका परिमेयकरण कैसे होता है, √2 से मल्टीप्लाई √2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। वैसे आयोटा का परिमेयकरण करना है तो क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से क्या कर दो, डिवाइड, और यहां भी कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, यहां भी क्या कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से क्या कर दो, डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा बताओ, आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। एक बार वैल्यू पुट कर दो, ये तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस होगा प्लस, यहां क्या जाएगा, इसमें चेक करो 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो आयोटा अपॉन में -1, ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। इसका चेक करो, देखें 1 मल्टीप्लाई आयोटा होगी आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ होगा माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आयोटा, इसकी वैल्यू आयोटा, इसकी माइनस आयोटा, इसकी क्या आएगी आयोटा। यानी कि कंसेप्ट सेम है इधर, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ होगा, इसको नीचे लाओ, नीचे लाने के बाद आयोटा जो है ना वो कभी भी हर में नहीं रहेगा। अगर आयोटा को आप हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, उसका रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे मान लो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको इसको ट्राई करो, देखिए एक बार दे रखा है -105, एक तो ये, और एक आपको ये दे रखा है आयोटा की पावर -109, 9 तो गड़बड़ हो जाएगा, 7 ले लो तुम, ये ठीक, इनका ट्राई करो, देखिए एक बार इनके हो रहे या नहीं हो रहे। आयोटा की पावर -105 और आयोटा की पावर -106, जैसे प्लस वाले किए वैसे ही करना है। इनके ट्राई करो, देखिए और है क्या, माइनस वाले को प्लस करना है तो अपॉन में ले दो, फिर माइनस वाले को प्लस करना है अपॉन में ले दो, नॉर्मल वही तरीका आयोटा वाला। 105 में 4 से डिवाइड कर लो, 107 है उसमें भी 4 से डिवाइड कर लो, जो भी शेष पल है वो आयोटा की पावर में लगाओ। अब वहां कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, या तो आयोटा या माइनस आयोटा या +1 या -1, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। आयोटा किसी भी पावर की वैल्यू ही आती है, फिर उसका करना है रेशनलाइजेशन, क्योंकि आयोटा कभी भी हर में नहीं रहेगा। देखो अगर इसको आपने चेक किया होगा कि 1 अपॉन में क्या होगा, आयोटा की पावर 105 होगा, तो आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, 104 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 आएगी, यानी आप आयोटा कह सकते हो। इसका रेशनलाइजेशन कर लो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, यहाँ आएगा आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन में आयोटा की पावर 107, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम तक कंप्लीट जा रहा है, 4 तक, आयोटा की पावर 3 हो जाएगा, ये तरीका, ठीक है। आयोटा की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, आयोटा से क्या करवा दो, डिवाइड, ऊपर आयोटा ही, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, ये आयोटा, यहाँ होगा -1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगी,
देख लो इसमें कोई तकलीफ है। ये आयोटा की इंटीजर पावर थी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, जीरो पर तो गनी होती है। इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर इसलिए मैंने नाम लिया था, घाता के पूर्णांक की घातें थी, पूरा पूरा मान होना चाहिए, तब आप आयोटा की पावर निकाल सकते हैं। इनमें देख लो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो शुरू से स्टार्ट से यहां से देख लो। आयोटा का मतलब हो गया रूट के अंदर -1 यहां से अक्ष की। और इसके बाद देख लो आप कोई दिक्कत है तो कुछ कंसेप्ट और है इसके, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। एक्सरसाइज में खूब सारे क्वेश्चन आपको दे रखा है आयोटा से रिलेटेड। देखो जैसे ये वाला देखो, ये भी आपने किया था, थर्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? आयोटा की पावर -39 है ना, तो इसको लिख लो 1 आयोटा की पावर 39। अभी यही था इस क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब आप जानते हो क्या होता है? माइनस आयोटा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से क्या कर देंगे? डिवाइड। यहाँ ऊपर तो हो जाएगा आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? -1, माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस, यहां से वैल्यू क्या आएगी? आयोटा। और देखो देखिए अपना क्वेश्चन है क्या कंसेप्ट के, इनको कर लेंगे आराम से हो जाएंगे। हाँ ये बता दो, आयोटा की पावर 9 कितनी होगी? आयोटा की पावर 9 होगी आयोटा ही, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष पर 1 आएगा तो ऊपर आएगा जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 3। पता नहीं कैसे 19 किया था। 19 को 3 का भाग दे दो 16 तक, 4 का भाग दो 16 तक, पूरा पूरा 3 बच जाएगा। तो फिर ये तो हो जाएगा आयोटा। और आयोटा क्यूब का मतलब क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा में से आयोटा क्या आएगा? 0। अब इनको हालांकि हो सकता है वहां पर कुछ अलग रूप में लिखना हो, जैसे मानक रूप आएगा आगे तो 0 + 0 आयोटा लिखना, और कुछ नहीं। पहला तो हालांकि पहला भी कर सकते हो आप। देखो ये 5 से 5 घट गया, ठीक है। और यहां देखो ये -3 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा और ये आयोटा गुणा हो गए, माइनस का 3 रह गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, +3 हो गया। यानी पहला खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया और तीसरा खत्म हो गया। ये भाई अलग है, हाँ ये अलग आएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, देखो ये जो इनको आगे लिखा हुआ है किताब में कैसे लिखा हुआ है। एक कंसेप्ट ये है मानक रूप का, किसका है? मानक रूप का, स्टैंडर्ड फॉर्म का। मानक रूप क्या होता है? देखो सुनिए, मानक रूप इसको कहते हैं z बराबर a + आयोटा b। मानक रूप में जब भी बोले तो आपको ऐसा लिखना है। अब कैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन? मान लो आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे अभी उत्तर आया था अपने पास में 0, उत्तर आ जाए अपने पास में केवल 3, उत्तर आ जाए मान लो -3 आयोटा, या प्लस में ले लो, एक बात है प्लस माइनस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 3 आयोटा आ गया। और अलग अलग तरीके मान लो केवल आयोटा आ जाए, या अपने पास में -2 आ जाए, या अपने पास में z बराबर और क्या ले, माइनस आयोटा ले लो, z बराबर 4 आयोटा आ गया, z बराबर -3 ले लिया हुआ इसको। तो चलो एक बार और लिख देते, और यहाँ -3 आयोटा आ गया। ये सभी को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में और कुछ नहीं है, ऐसा लिख दो, जो पार्ट नहीं उसको 0 लिख दो। मानक रूप का मतलब क्या है? a + आयोटा b में लिखना है। आप अभी इसमें देख के बताओ, वास्तविक भाग है लेकिन काल्पनिक नहीं, वास्तविक है लेकिन काल्पनिक नहीं। तो अगर आप यूं सोचो ये 0 है, इसमें क्या करो? +0 आयोटा लगा दो, ये अलग से लिख दो। इसको कैसे लिखोगे? इसका अगर मानक रूप लिखना चाहो तो 0 + 0 आयोटा, जो भाग नहीं है वो 0 कर दो। वास्तविक 0 है, काल्पनिक भी 0 होगा। इसमें बता दो, वास्तविक तो 3 है, काल्पनिक भाग 0 होगा। इसका बता दो, वास्तविक तो 0 है, काल्पनिक भाग 3 आयोटा है। इसमें वास्तविक क्या है? 0, काल्पनिक कितना है? आयोटा। इसमें वास्तविक कितना है? -2, और काल्पनिक कितना होगा? ये मानक रूप है। जैसे इसका देख लो आप, मानक रूप क्या होगा?
मानव रूप मतलब जो नहीं है उसको जीरो लिख दो। यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो माइनस आयोटा, और यहाँ होगा जीरो प्लस 4 आयोटा, ऐसे ही बनेगा। यहाँ होगा -3 प्लस 0 आयोटा, जो भाग नहीं है वो जीरो, यहाँ आयोटा वाला है तो वास्तविक भाग को जीरो कर दो, जीरो माइनस क्या हो जाएगा 3 आयोटा। अब इसमें यूं कहा जाता है ये शुद्ध रूप में वास्तविक है या शुद्ध रूप में काल्पनिक है, वो आगे देख लेंगे अपन लोग। बड़ी बात, ये जो आपने क्वेश्चन किए थे ना, इनमें ऊपर क्या लिख रखा था, ए प्लस आयोटा बी में व्यक्त कीजिए। अब आप दो इसको जेड के बराबर लेके चलूंगा मैं। अब आप ये दो इसको ए प्लस आयोटा बी में क्या लिखूं, 3 प्लस 0 आयोटा, तो किताब आपको उतरे से देखने को मिलेगा 3 प्लस 0 आयोटा। और इसमें क्या लिखूं बताओ, इसको जेड माना, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, ये भी जेड, क्या बताओ जेड बराबर क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा। किताब में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें देख लो आयोटा है, सबकी जगह जेड चलना चाहिए कि भाई ये किसके बराबर ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड के बराबर चला रहे हैं, ये जेड के बराबर, ये भी क्या है जेड के बराबर, ये भी जेड के बराबर। यहाँ जेड बराबर क्या लिखोगे, 0 प्लस आयोटा। आपको बुक में जो सॉल्यूशन है आपको ऐसे देखना, यहाँ तक के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी के जो कंसेप्ट है हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एकदम चीजें क्लियर रही होगी, और यहाँ तक आपको एकदम क्लियर रखना है। फिर आगे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कर दिए, हाँ स्टॉप।